मध्य प्रदेश में बाल तस्करी के शक दत्तम रखल के 15 दिन लेकर बच्चा सनी पढ़े भेजलिन ले बच्चा सनी पढ़ के अती नहीं तो दिमाग के रंग बनली हेती। हमरा गरीब छलन लेकिन कोई अमीर छलन यहाँ मदरसा में 10,000 ले 20,000 ले दखला करे हमरा टका रहते तब नहीं हमें दखला करबो। हमें बच्चा दूर भेजलिन पढ़े नहीं बच्चा पकड़ी 15 दिन लग राखी दिल कि माँ बाप कन ले बीमार पड़ली कोई पानी चढ़ल की कर की। महाराष्ट्र जा रहे थे। पढ़ने जा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं मजदूरी करने जा रहे हैं? नहीं तो हम 3 मरतबा गए हैं, हाफिज बन के आए वहाँ से हम। अच्छा। दौड़ करने के लिए जा रहे थे। अच्छा। कैसे कैसे क्या सब हुआ था वहाँ पे पहले यहाँ से जो पटना से निकले हम लोग मुगलसराय में रोका गया, मुगलसराय में उतारा, फिर क्या हुआ फिर डॉक्यूमेंट से चेक किया हमारे कारी साहब का मदरसे का, फिर वो मुगलसराय में चढ़ाया पुलिस वालों, फिर कटनी में उतारा हम लोगों को, कटनी में पकड़ लिया। तो इससे पहले ट्रेन में पूछा गया था कि तुम लोग पढ़ने जा रहे हो या कमाने जा रहे हो, पूछा गया और यहाँ तक के बोला कि तुम्हारे बाप माता परमिशन दिया है नहीं दिया है। तो यहाँ वहाँ पे पुलिस वाले बात भी किए, फिर भी बात को नहीं माना उन्होंने। फिर भी वो कटनी में जाके उतार दिया। कटनी से पहले हम लोगों को पकड़ाते ये पूछा था सतना में ट्रेन में ही पूछा था कि तुम लोग पढ़ने जा रहे हो या कमाने जा रहे हो। तो यहाँ तक कि हमारे बाप से भी पूछा गया, फ़ोन में बात किया तो बाप भी उनको बोला कि पढ़ने जा रहा है, फिर भी कटनी में उतार लिया गया हम लोगों को। महाराष्ट्र गया कहाँ भेजे थे बच्चा को? पढ़ने के लिए। अपने भेजे थे कि अपने से गया था? नहीं अपने भेजे थे। भेजे थे। हाँ। कितना दिन पे बच्चा भी आप लोग को मिला? 16 दिन पे। 16 दिन पे। इस बीच में क्या क्या परेशानी हुआ आप लोग को? हम लोग को तो तबीयत खराब हो गया टेंशन से। क्या आप लोग बच्चा को खुद से भेजे थे या कोई लेके गया था? नहीं, बच्चा को हम लोग खुद से भेजे थे। हमारा बच्चा एक बार पिछले साल आ चुके थे। देखिए बच्चा जैसे ही पकड़ा गया कटनी स्टेशन में, हमें खबर मिला तो हम बगढ़ा पंचायत पहुंचे और गार्जियनों से मिले, सब लोग इकट्ठा थे। तो उसी वक्त हमने अपने लेटर पैड पर 41 बच्चे जो हमारे बगढ़ा पंचायत से थे उनको प्रमाणित करके हमने अपने थाना प्रभारी को दिया और उनको कहा कि आप 24 घंटा में इसको आप कटनी स्टेशन भेजिए ताकि हमारे बच्चे रिलीज हो सके वहाँ से। लेकिन दुख इस बात की है कि देखिए रेस्क्यू बच्चा हमेशा होते रहा है, चाहे वो किसी भी नाम पर हो, किसी का भी बच्चा हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर अधिक तादाद में कम उम्र के बच्चे कहीं सफ़र कर रहे हैं तो उनसे पूछताछ ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये वर्षों से होते हुए आ रहा है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अगर हमारे बच्चे पकड़े गए तो उन बच्चों का वेरिफिकेशन के लिए आज 15 दिन लग गया। इस बात का दुख है कि आखिर जिस बच्चे का उम्र 8 साल 10 साल 12 साल है उन बच्चों को 15 दिन तक कस्टडी में रखा गया। उन बच्चों के मानसिक संतुलन पर क्या गुजर रहा होगा, वो कितना डिप्रेशन में होगा, इस बात से हमें दुख है कि अगर यही बच्चे कोई जिला पार्षद का होता, मुखिया का होता, MLA MP का होता तो उनके दिल पे क्या बीतता, ये मैं बिहार के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ। ये हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि मुसलमान इस देश में शराब बन चुका, इसलिए शराब बन चुका कि आज तक हम लोगों ने एक धर्म की राजनीति करने वाले को झेला, उनका विरोध करता रहा। लेकिन आज खुद हमारे पैर के नीचे एक समंदर सा है, एक गहराई सा है, एक खाई सा बन गया है क़यादत के नाम पर, जिनको आज हम झेल रहे हैं। हमारे बच्चे अगर पकड़े गए हैं तो वो 24 घंटा में छूट जाता, लेकिन उनका सज़ा सिर्फ क़यादत के नाम पर मिला है उनको, क्योंकि उनके सर पर टोपी था और सीमांचल में क़यादत का वर्चस्व है जिस वजह से टारगेट किया गया। तो हम उन क़यादत के ठेकेदारों से कहना चाहते हैं कि जब आप नहीं थे तब हम सुरक्षित थे। हमारे बच्चे पकड़े जाते थे तो 24 घंटा में छोड़ दिया जाता था, वेरिफिकेशन करने के बाद बच्चों को छोड़ा जाता था। लेकिन जब आप क़यादत के नाम पर वोट लेकर आप ठेकेदार बन गए तो आज 15 दिन तक हमारे बच्चे हिरासत में हैं
तो आप साहब कहाँ हैं? पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं ये 163 बच्चे जो ये जा रहे थे, ये तो मदरसा जा रहे थे पढ़ने के लिए। तो पिछले कुछ साल से ये मामले बढ़ रहे हैं कि जब भी बच्चों को लेकर जाया जाता है मदरसा में पढ़ने के लिए तो उनको ह्यूमन ट्रैकिंग यार की क्या कहते हैं उसको, मानव तस्करी का आरोप लगा के उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको तरह तरह से हरास किया जाता है और ये हरासमेंट पिछले कई सालों से बढ़ी है। तो ये बच्चे जो अररिया के हैं ये लोग काफ़ी बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके माता पिता कोई अंग्रेजी शिक्षा या प्राइवेट स्कूल का एजुकेशन का एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अररिया जैसे शहर में, गांव में अगर वो मजदूर क्लास के बच्चे हैं तो जैसा कि माहौल हो रहा है गांव का बहुत ख़राब हो रहा है, तो चोरी डकैती में चले जाएंगे या मजदूरी करेंगे या फिर नशे का जैसे कारोबार बढ़ा है बिहार में तो नशे में चले जाएंगे। तो इन सब से बचने के लिए माता पिता एक बेहतर भविष्य के लिए उनको भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए। लेकिन पता नहीं पिछले कुछ सालों में ये खास करके मदरसों के बच्चों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस सवाल का जवाब हम लोग को अब तक नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इसका पहले ही मामला हुआ, सहारनपुर में हुआ है। अभी नवाज़ भाई बता रहे थे कि अयोध्या का भी एक मामला था जहाँ पे इसी तरह से बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे और उनको वहाँ पे ट्रेन से उतार के ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, मानव तस्करी का आरोप लगाया गया था। लेकिन उस केस में क्या हुआ, उन केसों में क्या हुआ कि वो लोग बाइज्जत बरी हो गए, मतलब कि मानव तस्करी का ऐसा कोई भी सबूत नहीं पाया गया। तो ये बार बार जब पिछले 4 साल से हो रहा है, बार बार एक ही रवैया अपनाया जा रहा है, तो इसको लेकर सोचने की ज़रूरत है प्रशासन को, क्या ये तरीका सही है, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अब जो बच्चे कल को पढ़ने के लिए जाएंगे चाहते, आज तो उनके माता पिता तैयार नहीं होंगे उनको भेजने के लिए कहीं बाहर पढ़ने के लिए। अब तो फिर से उनकी ज़िंदगी उसी तरह के बीतेगी। एक तो हमारे यहाँ के सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदतर है कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। जब पढ़ने के लिए बाहर भेजा जा रहा है तो उनके साथ इस तरह से हरासमेंट किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, निंदनीय है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। CWC जो होता है उसके थ्रू कांटेक्ट करना पड़ता है। नवाज़ भाई हमारे एडवोकेट हैं, रमेश भाई एडवोकेट हैं, ये लोग मिलके काफ़ी मेहनत किए हैं इसके पीछे। वहाँ के कटनी के जो CWC ऑफिसर्स थे उनसे कांटेक्ट किए, वहाँ से लाने तक यहाँ पे मॉनिटर किए और यहाँ पे आज इनके बच्चों को हैंड ओवर किया जा रहा है। तो जन जागरण शक्ति संगठन का इसको लेके काफ़ी क्लियर है कि किसी भी तरह से बच्चों को धार्मिक आधार पे, क्योंकि ये धार्मिक आधार पे ही इनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे तो और भी जाते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं केंद्रीय विद्यालय के बच्चे या जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे 20, 25, 30 बच्चे खेलने के लिए जा रहे हैं, कहीं पे पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में देखते रहते हैं। उनके साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो ये खास करके एक ही वर्ग के बच्चों के साथ ये बार बार किया जाना ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं करना चाहिए। 144 बच्चे आए हैं और ये MP से आए हैं, कटनी से, और सबों का SIR किया गया है। SIR के बाद आइडेंटिफाई कर लिया गया था उनके पेरेंट्स को और उसके बाद कल ही किशनगंज भेजा गया था। किशनगंज से यहाँ अररिया लाया गया है और इसकी सूचना पहले से सभी पेरेंट्स को दी गई थी और आज पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं और सभी बच्चे को उनके पेरेंट्स को उचित पहचान को दिया गया। कितने बच्चे हैं? 144 बच्चे हैं। ये कहाँ से वापस आए? ये कटनी मध्य प्रदेश से हैं। सभी पेरेंट्स को सौंप दिया गया बच्चे? सभी कार्रवाई चल रही है, शाम तक अल्टीमेट हो जाना है सभी बच्चे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस मौके पर? ये कहना चाहेंगे पेरेंट्स को कि अगर बच्चे जा रहे हैं कहीं तो लीगल पेपर रखें, इस तरह से डिटेन नहीं किया जाएगा और पेरेंट्स खुद जाएं। अगर कहीं अच्छे जगह ले जा रहे हैं तो पेरेंट्स जाएं साथ में और वहाँ मदरसे में रखें जा कर के, और पेरेंट्स भी देखें कि हमारा बच्चा जहाँ जा रहा है वो जगह उपयुक्त है या नहीं है, और जो भी वैध पेपर है, दस्तावेज है, वो लेकर ही जाए। अगर वैध दस्तावेज रहेगा तो कोई डिटेन भी नहीं करेगा और हरास भी नहीं होगा। पर सर मानव तस्करी का भी आरोप लगा और कहा जाता है कि बच्चे जाते हैं वहाँ पर और बड़ी संख्या में काम करते हैं वहाँ जाकर। देखिए ऐसा तो ये बच्चे तो अभी गए नहीं थे और ये जाते तब तो पता चलता। ये जो आप कह रहे हैं ये कमोबेश ऐसा भी होता है कि पढ़ाई के नाम पे भी ले जा रहे हैं, सेकेंड आवर में उनसे वर्क भी कराया जा रहा है। लेकिन ये बच्चे अगर ट्रांजिट करते, मदरसा जाते और वहाँ रहते तब तो पता चलता है। अभी तो सब अपना अपना ये लगा रहे हैं कि ऐसा होता है, ये करने से होता है, लेकिन जब ये ट्रांजिट पॉइंट पे ही पकड़ा गया और रेस्क्यू कर लिया गया तो ये बोलना उचित नहीं है। अब इन बच्चों का क्या होगा सर? ये बच्चों का तो हम चाहेंगे कि यहाँ अच्छे से अच्छा मदरसा है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पढ़ाएं और बच्चे जब
थोड़ा बड़े हो जाएं, 4 साल 5 साल 7 साल के बच्चे जा रहे हैं और उनके साथ कोई नहीं है, कोई हादसा भी हो सकता है। और जो वहाँ के मदरसा वाले हैं वो एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं, शायद आपको हमने सर्कुलेट भी किया है कि बच्चे के साथ अगर किसी तरह की कोई घटनाएं घटती है तो इसके लिए मदरसा प्रशासक जिम्मेदार नहीं है। जो ये गैर जिम्मेदाराना ये है उनका। और जे एक्ट में कहता है कि बच्चे के साथ अगर कोई वायलेशन करता है तो 76 कहता है कि वो कन्विक्शन 10 ईयर्स तक हो सकता है अगर कोई भी लापरवाही करता है। वहाँ के प्रशासन से 10 पॉइंट पे ये आया है जिसकी जांच बाद में की जाएगी कि कौन कौन लोग इसमें संदिग्ध हैं, कौन कौन लोग इंगेज हैं, कौन कर रहे हैं, कौन करवा रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो FIR भी कराया जाए।